नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टेक्निकल पेज में। आज हमारी फ्री ब्लेंडर कोर्स की लेसन 3 है। पिछले लेसन में हमने ब्लेंडर को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा था। अगर आपने अभी तक ब्लेंडर इंस्टॉल नहीं किया है तो पहले लेसन 2 जरूर देखिए, उसके बाद वापस आइए, क्योंकि आज से हम ब्लेंडर को वास्तव में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब ब्लेंडर को ओपन कीजिए। जैसे ही ब्लेंडर ओपन होगा आपके सामने एक बिल्कुल नई डिफॉल्ट फाइल दिखाई देगी। इसी डिफॉल्ट सीन से हम पूरे कोर्स की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचेंगे। दोस्तों, ब्लेंडर में आप बहुत कुछ बना सकते हैं, चाहे 3D मॉडलिंग हो, शानदार एनिमेशन हो, इंटीरियर डिजाइन हो, आर्किटेक्चर हो या फिर पूरा बेडरूम, हाउस या गेम एनवायरनमेंट बनाना हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत बेसिक से ही होती है। इसलिए इस कोर्स में हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। पहले ब्लेंडर को समझेंगे, फिर उसके टूल सीखेंगे, उसके बाद खुद अपने मॉडल्स बनाएंगे। शुरुआत में हम ब्लेंडर के रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे जीरो से अपने मॉडल्स बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे भी पहले सबसे जरूरी चीज है नेविगेशन। जब तक आपको ब्लेंडर में घूमना, ऑब्जेक्ट्स को देखना, जूम करना, रोटेट करना और कंट्रोल करना नहीं आएगा, तब तक आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए आज का पूरा लेसन इसी फाउंडेशन पर आधारित है। अब अगर आपके ब्लेंडर में आइकन्स या टेक्स्ट छोटे दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत। ऊपर एडिट पर क्लिक कीजिए, फिर प्रेफरेंसेस खोलिए, उसके बाद इंटरफेस में जाइए। यहाँ आपको रेजोल्यूशन स्केल का ऑप्शन मिलेगा। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1.0 होती है, इसे 1.25 कर दीजिए। अब देखिए, सारे आइकन्स, मेन्यूज और टेक्स्ट पहले से बड़े और साफ दिखाई देने लगेंगे। अगर मैं इसे 2.0 कर दूं तो सब कुछ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जो रोज के काम के लिए सही नहीं है। इसलिए बिगिनर्स के लिए 1.25 सबसे बेस्ट सेटिंग रहती है और पूरे कोर्स में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। अब थोड़ा ब्लेंडर के इंटरफेस को समझते हैं। सबसे ऊपर मेन्यू बार है, बाईं तरफ टूल बार, बीच में सबसे बड़ा एरिया 3D व्यू पोर्ट, दाईं तरफ प्रॉपर्टीज पैनल और नीचे टाइमलाइन। शुरुआत में ये इंटरफेस थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन कुछ लेसन्स के बाद यही आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी नेविगेशन। पूरे सीन को रोटेट करने के लिए माउस का मिडिल बटन दबाकर ड्रैग कीजिए। अगर व्यू को दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे ले जाना है तो शिफ्ट दबाकर मिडिल माउस बटन के साथ ड्रैग कीजिए। और जूम इन या जूम आउट करने के लिए माउस व्हील का इस्तेमाल कीजिए। अब मान लीजिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब, कैमरा या लाइट के पास तुरंत पहुंचना है। सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, फिर ऊपर व्यू में जाइए और फ्रेम सिलेक्टेड पर क्लिक कीजिए। इससे आपका मॉडल तुरंत फोकस में आ जाएगा। इसलिए ब्लेंडर सीखने का पहला रूल हमेशा याद रखिए, पहले नेविगेशन सीखिए, फिर मॉडलिंग शुरू कीजिए। अगर नेविगेशन मजबूत होगी तो आगे का पूरा कोर्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस लेसन में हमने ब्लेंडर का इंटरफेस, रेजोल्यूशन स्केल, नेविगेशन, रोटेट, जूम और फ्रेम सिलेक्टेड जैसे सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अगले लेसन में हम ब्लेंडर के बेसिक टूल्स और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मैं हूं द टेक्निकल पेज। मिलते हैं अगले लेसन में। धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।